क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूकंप का अध्ययन के बारे में। तो बताइए भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है कि टोपोग्राफी कहलाता है कि वोल्केनोलॉजी कहलाता है या मोन्टोलॉजी कहलाता है? उसका आंसर क्या होगा? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है वो खाली देखिए, ये हमारे बहुत सारे इसमें हैं। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? आपको सब याद रखना है, इसमें से सब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सब आपको याद रखना है। देखिए पहला क्या है? लिथोलॉजी। लिथोलॉजी किसे कहते हैं? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिथोलॉजी कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा बताओ ट्राइबोलॉजी किसे कहते हैं? घर्षण और स्नेह का अध्ययन। घर्षण और स्नेह का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी कहलाता है। अगर पूछा जाएगा बताओ कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। पूछा जाएगा कि बताइए इपिग्राफी क्या होता है? शिलालेखों का जो अध्ययन होता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इपिग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? वोल्केनोलॉजी। वोल्केनोलॉजी क्या होता है? ज्वालामुखी के संबंधित जो आप लोग अध्ययन करते हैं ना, वो हमें हमारा क्या कहलाता है? वोल्केनोलॉजी कहलाता है। या अगर नेक्स्ट क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी किसे कहते हैं? जीवों और उनके पर्यावरणों के बीच जो संबंध होता है ना, उन्हीं के बीच का संबंध का जो अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं? जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, या क्या कहते हैं आप लोग उसको इंग्लिश में? बायोलॉजी। नेक्स्ट क्या है हमारा? एपीकल्चर। नेक्स्ट क्या है हमारा? एपीकल्चर। एपीकल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खी का जो पालन होता है ना, उसका हमारा क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन का। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। समझ में आ गया? मधुमक्खी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बताओ मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? एपीकल्चर कहलाएगा वो। अब बताइए सेरीकल्चर क्या कहलाता है? सेरीकल्चर होता है रेशम कीट का पालन। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। और आगे नेक्स्ट क्या है? पीसी कल्चर। पीसी का मतलब क्या होता है? मछली होता है ना, तो ये किससे रिलेटेड है? मत्स्य से। किससे रिलेटेड है? मछली से, जिसको आप क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन। पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है? किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। अगर पूछा जाएगा माइकोलॉजी, ये तो बहुत सबको पता होगा माइकोलॉजी फाइकोलॉजी के बारे में। माइकोलॉजी किसका है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। जबकि फाइकोलॉजी क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं हम शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? एंथ्रोलॉजी। क्या है? नेक्स्ट क्या है? एंथ्रोलॉजी। और एंथ्रोलॉजी किसे कहते हैं? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट क्या है? ओरिनिथोलॉजी। क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है? ओरिनिथोलॉजी। ये आपको याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ओरिनिथोलॉजी क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन। देखिए आप इसमें से कुछ बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन कुछ जो नया नया है ना, उसको आपको ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि आपको जो आता है उसको छोड़ दीजिए, जो चीज आप यहाँ से नया सीखे उसको आराम से कॉपी में लिखिए और आप लोग उसको याद कीजिए, तभी होगा। ऐसे नहीं कि हाँ, हमको ये क्वेश्चन नहीं आता वीडियो को स्किप कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है। जो चीज आपको नहीं आता है उसको कॉपी में लिखिए और उसको याद कीजिए, जैसे होता है उसको आप याद कीजिए, तभी जाके इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसे नहीं कि हाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या है नहीं है, इतना चीज कैसे पढ़ेंगे। तो आपको ये रटना ही पड़ेगा उसके लिए, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम यहाँ से डालेंगे आपके पीडीएफ दिमाग में घुसा देंगे, ऐसा हो सकता है नहीं ना। तो आपको लिखिए और उसको याद कीजिए जैसे होता है। क्लियर हो गया? इसमें से आपको किसको याद करना है? इसको उसमें ज्यादा याद कर रखना है, इसको इकोलॉजी को याद रखना है आपको, कॉस्मोलॉजी भी याद करना है आपको, ये भी लिथोलॉजी भी आपको याद करना है। एक क्या है? इपिग्राफी। ये सब आपको याद रखना है। पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, ये भी आपको, एपी कल्चर भी, पीसी कल्चर भी, और माइकोलॉजी फाइकोलॉजी लगभग सबको याद ही रहता है। और एक हमारा एंथ्रोलॉजी और निथोलॉजी, इतना आपको क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए इससे इस पीडीएफ से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।